नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने की तैयारियों में जुट गई है। इसी दौरान बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 71 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इन उम्मीदवारों को अगर देखा जाए तो 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। कई बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, आज बिहार में अगर देखें तो एनडीए के लिहाज से, महागठबंधन के लिहाज से कई बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, इस पर कुछ सवाल भी हैं। कुछ के टिकट कटे हैं तो कुछ को इनाम भी मिला है। किस तरीके से बीजेपी की इस लिस्ट को आप देख रहे हैं? एक्सपेक्टेड लाइन पे है। जो बीच में अफवाह उड़ा रहे थे सीटों को लेकर, जैसे गया वाली सीट पे प्रेम कुमार जी राम मंदिर आंदोलन के जमाने से जीत रहे हैं, उसके बारे में तरह तरह की अफवाह उड़ाई। एक बड़े मीडिया चैनल ने भी कहा, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि प्रेम कुमार ही लड़ेंगे और बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। बाकी तो ज्यादातर पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। हाँ, जो पार्टी जैसे जिनकी उम्र हो गई है उनको छांटा गया, या फिर जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको दिया गया। नंद किशोर यादव जी की आप बात कर रहे थे, 7 बार से पटना साहिब से वो जीत रहे हैं। इस बार वो स्पीकर थे बिहार विधानसभा के, और उन्होंने जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, उन्होंने एक बकायदा वीडियो संदेश जारी करके कहा कि मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, पार्टी ने बहुत दिया है मुझे। 7 बार पटना साहिब की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, तो अब मैं खुद चाहता हूं कि नई पीढ़ी आ जाए। तो नंद किशोर यादव खुद वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने कहा। बाकी जो 71 उम्मीदवार हैं उनमें से बहुत सारे का जगह बदला है। जैसे पिछली बार मनोज शर्मा घोष से लड़े थे, इस बार उन्हें अरवल भेजा गया है, क्योंकि वहां पिछली बार 2 कैंडिडेट खड़े हो गए थे और दोनों ने एक दूसरे का वोट काट के हरा दिया था। इस वजह से अभी इंटरेस्टिंग, हमें 7 बजे, शाम 7 बजे तक का इंतजार करना होगा। 7 बजे महागठबंधन की तरफ से कुछ बड़ी घोषणा होने वाली है, और वो बड़ी घोषणा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव के ऑफिस की ओर से कहा गया है। यहां तो घंटे घंटे में खबरें बदल रही है ना। अभी देखिए, लोग लालू यादव के आवास पे तेजस्वी यादव की बैठक हुई, खबर यह आई कि लालू जी नाराज हैं, कांग्रेस जिस तरह का प्रेशर बना रही है। लालू जी ने कहा है कि देखो तुम अपना कैंडिडेट घोषित करो, कांग्रेस को के लिए जो सीटें हैं वो छोड़ दो, अगर मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे, तुम प्लान बी पे काम करना शुरू करना, लेकिन तुम लटकाए हुए हो सभी को, ये ठीक नहीं है। इस तरह की बात है महागठबंधन में, एनडीए में। जी, बीजेपी की अगर पहली लिस्ट को देखा जाए तो ब्राह्मण और राजपूतों को मिक्स करके ये संतुलन बनाया गया। ना, नहीं, सभी जातियों का है। आप बताइए, मैं बता देता हूं कौन सी जाति नहीं है जी। ये इस तरह की राजनीति बहुत खतरनाक है बिहार के लिए। जैसे कोई लिस्ट आती है तो इतने ब्राह्मण, इतने राजपूत, कौन सी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, सबका है। ठीक है, यादव भी हैं उसमें, अदर बैकवर्ड कास्ट भी हैं, दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं। अब बताइए, अब देखिए, अब मीन मेख निकालने के लिए तो भारत में 5000 जातियां हैं, अब 5000 टिकट तो बटा नहीं, तो उसमें से किसी न किसी को तो नहीं मिला होगा। ऐसे नहीं, बैलेंस है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस फलानी जाति को इग्नोर किया गया तो फलानी जाति को दिया गया, ऐसा नहीं होता है। अब ये राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण ये सब करना बंद कर दे, मीडिया को कम से कम नहीं करना चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है कि मैथिली ठाकुर जो है वो शामिल हो गई हैं बीजेपी में। वो चुनाव लड़ने की तैयारी, लगातार अपडेट इस पर को लेकर आ भी रहा था। इस फैसले को कैसे देखें, जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, क्या ये बड़ा फैसला हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते वक्त भी कहा था, उन्होंने और पवन सिंह ने दोनों ने, कि हमने बीजेपी ज्वाइन किया है, टिकट देना है नहीं देना है इसका फैसला पार्टी करेगी। आज फिर से मैथिली ठाकुर से पूछा गया कि क्या आपको टिकट मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है, टिकट मिले ना मिले, मुझे अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी पसंद है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अगर पार्टी कहेगी कि लड़ना है तो लड़ूंगी, नहीं कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगी, मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं। ये साफ साफ आज भी उन्होंने कहा है। जहां तक मेरी सूचना है, मैथिली ठाकुर को टिकट का वादा नहीं किया गया था। ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, उन्हें टिकट के लिए नहीं कहा था। ठीक है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार कोई मुनेश्वर यादव थे,
वो लड़े थे, इस बार वो छोड़ के चले गए हैं आरजेडी की तरफ। वहां से बीजेपी का ही कोई दूसरा उम्मीदवार लड़ेगा, पर मैथिली ठाकुर मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा। देखिए मेरी खबर सही होती या गलत, चलिए देखते हैं, आ ही जाएगा आज या कल में। जी जी जी। लेकिन जी। पंकज सर, पहली लिस्ट तो जारी हो गई है, क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है, कुछ अभी भी बड़ी टेंशन है और कुछ अभी भी एक्शन लिया जा सकता है? देखिए मैं एक बात जानता हूं कि पहली बार इतनी सारी पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन कर रही हैं। ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि कोई टेंशन नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर बार मान लिया कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर लड़ती थी, तो दोनों का फिक्स था कि भाई 50% तुम। इस बार क्या है कि ये उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं, चिराग पासवान भी आ गए हैं, तो दोनों को किसी तरह तो सीट कुर्बान कुछ करनी पड़ेगी ना, इनको एडजस्ट कहां से करेंगे? बिल्कुल। अब इसको अगर आप टेंशन कह रहे हैं तो ये टेंशन नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, उनसे पूछा गया कि इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, ये टेंशन है? तो बोले कि हाँ टेंशन तो है कि मेरे पास इतने सारे खिलाड़ी हैं। हाँ। नहीं खिलाड़ी होता, ऑप्शन नहीं होता तो टेंशन नहीं होता। बिल्कुल। तो देखिए जैसे ही दो पार्टियां एक्स्ट्रा आई हैं, चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, तो इनको एडजस्ट करना टेंशन नहीं है और बातचीत हो गई है। अच्छा बताइए, सबसे पहले एनडीए ने कह दिया कि फलाना पार्टी इतनी सीटों पे लड़ेगी, फलानी पार्टी इतनी सीटों पे लड़ेगी, कह दिया था कि नहीं कहा था? आज तक महागठबंधन नहीं कहा। उससे पहले लिस्ट भी सबसे पहले किसने निकाला? एनडीए के दलों ने लिस्ट निकाला कि नहीं निकाला? और फिर भी करे टेंशन ही इधर ही है, और जहां पे कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। ऐसा कैसा टेंशन भाई? अच्छा सर, आज शाम जेडीयू की लिस्ट आने वाली है, गारंटेड। लोक जनशक्ति पार्टी की लिस्ट आ भी गई होगी, जब तक मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर में आने वाली थी, जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो जब लिस्ट सब आ ही रही है, कैंडिडेट घोषित हो ही रहे हैं, और जब 1-2-3 दिन में के अंदर सब कुछ हो ही जाना, तो फिर काहे का टेंशन? जहां नहीं हो रहा उसके बारे में सवाल पूछिए कि वहां क्यों नहीं हो रहा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, पवन सिंह को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि वो जब आए थे बड़े धमाकेदार अंदाज में आए थे, सबको लग रहा था शायद मिल जाएगा टिकट। अब मैथिली उनसे आगे निकलती नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद टिकट उनको मिलेगा और इसकी चर्चा भी चल रही है। क्या पवन सिंह की शख्सियत से बड़ी मैथिली बन गई है बीजेपी की नजर में? उनको टिकट मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर गलत डायरेक्शन। क्योंकि पवन सिंह को भी नहीं कहा गया था, मैथिली ठाकुर को भी नहीं कहा गया। ठीक है, नहीं कहा गया, ये दोनों आए हैं, कहा गया था। मैं बात देखिए मीडिया, दोनों को नहीं कहा गया था, लेकिन मीडिया के सेंसेशन है दोनों जी। नहीं, इस बार चुनाव, ये वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने ये कहा है, ये थोड़ी कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। आरके सिंह आरा से खड़े होते हैं, उनकी उम्र हो गई है, 77 साल हो गई है, ठीक है, ये उनका आखिरी चुनाव है, और जिस तरह के उनके तेवर हैं, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। आरा के पवन सिंह है, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। मतलब तो जिसको लोकसभा लड़ना है, अब तो कैसे बेचारे, जिसको सांसद बना उसको अब विधायक में काहे घसीट रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती। मैथिली ठाकुर के साथ भी यही है कि देखिए उनसे हर किसी को स्नेह, वो राष्ट्रवादी हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अपने गानों के माध्यम से किया है, बिहार की कला संस्कृति किया है, लेकिन न तो मैथिली ठाकुर ने, न ही बीजेपी के किसी नेता ने, और न ही एनडीए के किसी नेता ने कहा कि इनको इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब मीडिया का मन है कि लड़ जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता, अब तो मीडिया के मन से पार्टी थोड़ी ना चलती। किसने कहा कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसने कहा? बस ऐसे ही मन। क्योंकि क्या है ना कि दिल्ली की मीडिया 4 स्टार पकड़ती है कि 4 स्टार का बिकेगा, और उसके बाद ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बेचारे जमीन भी तो देख लो। बीजेपी का कार्यकर्ता जो इतने दिनों से लगा हुआ है टिकट के लिए, उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि उसका नाम दिल्ली की मीडिया नहीं जानती। अब मैथिली ठाकुर या पवन सिंह आज ज्वाइन किया, कल उनको टिकट होता है, स्टारडम होता है, लेकिन अब तक मेरे पास जो सूचना है, पवन सिंह के बारे में तो खैर उन्होंने खुद ही कह दिया, और मैथिली ठाकुर के बारे में मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार इस बार मैथिली ठाकुर को नहीं मिल रहा है टिकट। चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन कैसी नहीं मिल रहा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देखते हैं आपकी पूरी उतरती है कि नहीं उतरती है। लेकिन अगर इन 71 सीटों को देखें तो क्या आपको लगता है कि जिन जगह पर ये 71 टिकट दिए गए हैं वहां पर बीजेपी ने जातीय समीकरण को देखते हुए सही फैसले लिए हैं? देखिए
मेरे से ज्यादा तो मंथन किया ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये वो सीटें हैं जिन सीटों को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। ठीक है। ये एनडीए के साथी दलों के बीच में। ठीक है। हुआ यह है कि देखिए डिसीजन क्या हुआ है कि भैया जिस सीट को लेकर कोई विवाद नहीं, वो जेडीयू अपना पहला जारी कर दे, बीजेपी जारी कर दे, जिन सीटों को लेकर जीत है थोड़ी बहुत उसको आगे की ओर रख देते हैं, लेकिन शुरुआत तो करे, तब तक नॉमिनेशन तो करे। बिल्कुल। क्योंकि अंतिम दिनों में तो सब करेगा नहीं। 17 अंतिम दिन है। आज है मंगलवार 14 तारीख, बुधवार 15 और बृहस्पतिवार 16 और अंतिम दिन आ जाएगा शुक्रवार 17 तारीख। ये 3 दिन है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के लिए, जब 121 सीटों के लिए होगा। तो यही 3 दिन में जो होना है वो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक भाई जिसमें कोई विवाद नहीं है उसको पहले झट जारी करो, ताकि इन लोग अपना अपना करें। जिन सीटों पे विवाद है उसके बारे में मंथन करके कल तक कर सकते हैं। क्या है। बिल्कुल। और 16 तारीख को आ रहे हैं अमित शाह। आज बिहार के मीडिया के तबके ने यह भी अफवाह उड़ाई कि अमित शाह नीतीश बाबू को मनाने आ रहे हैं। अरे भाई मनाना होता तो 13 को नाराज है तो 16 को काहे मनाने आएंगे। मतलब कुछ भी 16, 17, 18 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जिसमें खुद शामिल होना चाहते हैं अमित शाह, नॉमिनेशन है, बड़े जो नेता हैं उनमें। अब कह रहे हैं कि नीतीश को मनाने आ रहे हैं। अजीब हालत है भाई। नीतीश 13 तारीख को नाराज हुए, मनाने 16 को आ रहे हैं, अंतिम 2 दिन नॉमिनेशन के। मतलब कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी। जी जी, खैर ठीक है। पहली लिस्ट जारी हो गई है बीजेपी की, 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और बहुत जल्दी दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। देखेंगे उसमें किस तरीके से, जैसे पंकज सर बोल रहे हैं कि पूरा मंथन के बाद वो लिस्ट जारी की जाएगी। आपका इस पहली लिस्ट पर क्या कहना है और मैथिली ठाकुर को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि उनको टिकट मिलेगा या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।